कि यार ये इतना नाराज क्यों रहती है, चिड़चिड़ी क्यों रहती है, या ये लड़कों को ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होती है। हेलो गाइस, सो आज हम एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3, द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, जहां पर हमने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट और अब हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पर बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में ब्रेन और नर्वस सिस्टम पढ़ा था, राइट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन ह्यूमन बिहेवियर। ये क्या करते हैं? ये एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं आपकी बॉडी में, जिसे हम बोलते हैं हार्मोन्स। ना ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी फंक्शंस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। सो दीज ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी पार्ट ऑफ बॉडी पे भेजा जाता है, राइट। वेयर एज डक्टलेस ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये अलग अलग पार्ट्स पे नहीं भेजते हैं, उसी जगह पर हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और उसका एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और वो फंक्शन आपकी बॉडी करती है। सो जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के या एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं, सो बेसिकली 5 डिफरेंट तरीके के ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। It starts with pituitary glands, then it comes thyroid, then pancreas, then adrenal glands and then reproduction glands. चाहे वो ह्यूमन मेल में टेस्टिस होता है, ह्यूमन फीमेल में ओवरीज होती हैं। अब इन सारे ग्लैंड्स को अलग अलग समझते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है और ये किस जगह पर बॉडी में होते हैं ये समझते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होता है? आपका जो हाइपोथैलेमस होता है, जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा, हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड ग्लैंड्स होते हैं और ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। हार्मोन सिक्रीट करना मतलब कि ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, वन इज एंटीरियर एंड अदर इज पोस्टीरियर। तो ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होते हैं और साथ ही साथ में इन्हें हम ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। दिस इज द रीजन जो हमारी बॉडी एक लेवल तक ग्रो होती है, ठीक है, 5 फीट 6 फीट तक ग्रो होती है और उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हार्मोनल रिलीजेस हैं वो कम हो जाते हैं। दिस ऑल्सो इफेक्ट ऑन द सिक्रीशन ऑफ अदर हार्मोन्स इन द बॉडी एंड दैट्स द रीजन कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नाउ अगर हम प्रैक्टिकली इस चीज को समझें, सो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ सिक्रीट करते होते हैं, वेयर एज कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो एक स्पैन ऑफ टाइम में, एक लेवल ऑफ एज में आपका सिक्रीट करता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, एक स्पैन ऑफ टाइम तक ही काम करता है। एंड गेनाडोट्रोपिक हार्मोन्स जो होते हैं वो आपकी सेक्सुअल ऑर्गन्स को इम्प्रूव करते हैं, उसको बनाते हैं। एंड दैट्स द रीजन कि वो कुछ एज, एक कुछ टाइम लिमिट के लिए, आपकी प्यूबर्टी बनाने के लिए रिलीज करते हैं। एंड दैट्स द बिटवीन 12 to 15 ईयर्स ऑफ एज। अदर ग्लैंड जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो थायराइड ग्लैंड। बहुत सुना होगा आपने, TSH, थायराइड, T3, T4, ये सारे टेस्ट होते हैं इसके। थायराइड होता क्या है और ये हार्मोन क्या काम करते हैं, इसको समझते हैं। सो बेसिकली थायराइड जो होता है वो आपकी मेटाबॉलिज्म में काम करता है। अगर आपका थायराइड बढ़ गया, ठीक है, तो आपका वेट बढ़ने लगेगा, आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। वेयरएज अगर थायराइड कम हो गया तो आपका वेट कम होने लगेगा, ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अगेन उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। सो थायराइड का जो सिक्रीशन होता है वो स्टेबल होना चाहिए थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। एक बार अगर थायराइड में प्रॉब्लम आ गई या कोई भी हार्मोनल चेंजेस में प्रॉब्लम आ गई, वो आपकी थ्रू आउट लाइफ रहेगी और आपको उसके लिए सिक्रीशन के लिए दवाइयां खानी पड़ेंगी। सेम एज जो आपकी डायबिटीज में होता है, जब पैंक्रियाज आपका इंसुलिन रिलीज करता है, तब आपको क्या होता है कि वो रिलीज करता है तो हमारा ग्लूकोज जो है उसको तोड़ता है और उसको पूरी बॉडी में भेजता है। बट अगर वो रिलीज नहीं करेगा इंसुलिन, तो हमें एक्सटर्नली इंसुलिन लेना पड़ेगा एंड दैट फैक्टर इज नोन एज डायबिटीज। थायराइड जो हार्मोन रिलीज करता है उसे थायरॉक्सिन बोलते हैं। इसका एक काम और होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है, उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करने का काम और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का काम, ये काम भी थायरॉक्सिन ही करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट थर्ड ग्लैंड, दैट इज एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपकी किडनीज जो है उसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है, और उसके जस्ट ऊपर में दोनों फिक्स होते हैं और वो वहां पे सिक्रीशन करते हैं। नाउ एड्रेनल ग्लैंड्स के 2 अलग अलग पार्ट होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला। सो जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है उसको कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। ये क्या करता है? जैसे हमारी बॉडी में एड्रेनल कॉर्टेक्स कम होता है, ये आपका एक इंफॉर्मेशन भेजता है कहाँ? पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है, ठीक है, 2 पार्ट में थे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। सो एंटीरियर ग्लैंड्स में भेजता है, वहां से
वो एक इंफॉर्मेशन देता है वापस से एड्रेनल कॉर्टेक्स को और वो वापस से सिक्रीट करना चालू करता है। तो वो पुश करता है एक तरीके से, जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो पुश करता है आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स को टू सिक्रीट मोर हार्मोन्स। अभी जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है जिसे हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम्स होते हैं, उसको तोड़ना और बॉडी में सर्कुलेट करना। ठीक है, तो क्या होता है जब भी हम कुछ खाते हैं तो मिनरल्स पेट में जाते हैं और वहाँ से उसको तोड़ा जाता है, उसको अलग अलग सिक्रीट किया जाता है और वो अलग अलग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडीज में जाता है जहाँ पर उस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये एक काम करता है आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब अगर हम एड्रेनल मेड्यूला की बात करें तो ये दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, एपिनेफ्रिन एंड न्यूरोएपिनेफ्रिन, ऑल्सो नोन एज एड्रेनल एंड नॉन एड्रेनल। जब हम एड्रेनलिन की बात करते हैं तो ये आपके सिंपैथेटिक बॉडी फंक्शंस को, जैसे मेटाबॉलिज्म, ह्यूमन हार्ट रेट, ऑक्सीजन कंजम्पशन, मेटाबॉलिक, मसल एक्टिविटी, इन सारी चीज़ों के लिए हार्मोन रिलीज करता है और तब ये सारे फंक्शन होते हैं। एपिनेफ्रिन एंड न्यूरोएपिनेफ्रिन दोनों आपके हाइपोथैलेमस में हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं एंड दैट्स द रीजन कि जब आपका एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन चला भी गया उसके बाद भी आपके दिमाग में वो इमोशंस रह जाते हैं कि यार क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीजें इन हार्मोन्स के कारण होती है। अब अगला ग्लैंड जो है वो है पैंक्रियास। सो पैंक्रियास के अंदर क्या होता है, पैंक्रियास का काम ही होता है इंसुलिन रिलीज करना। इंसुलिन क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी चीज कंज्यूम करते हैं उसके अंदर होता है ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को कंज्यूम करता है, उससे ब्रेक करता है, उसे पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर भेजता है जहां पर उस ग्लूकोज की जरूरत है। ठीक है, और ग्लूकोज इज वेरी एसेंशियल। जब हम शक्कर खाते हैं या ग्लूकोज लेते हैं तो वो बॉडी में जाता है और उसे पैंक्रियास जो है वो उसे तोड़ता है। अगर ये चीज़ नहीं होगी, इंसुलिन रिलीज नहीं होगा पैंक्रियास से, तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी एंड वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए जब आपका पैंक्रियास काम नहीं करता है, आपका इंसुलिन रिलीज नहीं होता है, तब डायबिटीज़ होता है या शुगर की जो बीमारी होती है वो होती है। और उसके बाद हम एक्सटर्नली दवाइयाँ लेते हैं ताकि वो ग्लूकोज को ब्रेक कर सके, या इंसुलिन लगाते हैं ताकि वो उन ग्लूकोज को ब्रेक कर सके। ठीक है, तो बिना ग्लूकोज के वैसे भी जी नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें एक्सटर्नली डाली जाती हैं जब आपका पैंक्रियास काम नहीं करता। नेक्स्ट, गोनाड्स। गोनाड्स क्या होता है? गोनाड्स रिफर्स टू टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, ये पता है हमें। अब ये ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम या सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने में काम आती है। अब इन हार्मोन्स को कौन सिक्रीट करता है, उसे हम गैनोडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। ये जनरली 10 to 14 ईयर्स ऑफ एज में स्टार्ट होता है एंड इट कीप्स ऑन देयर टिल द एज ऑफ 50, 55 और 60, सो दैट आपके जितने भी रिप्रोडक्टिव काम हैं, जितने सेक्सुअल बिहेवियर्स हैं, वो सारा जो है वो संभालता है। अब जो फीमेल की ओवरीज होती हैं ये दो टाइप के हार्मोन रिलीज करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो होता है वो आपके सेक्सुअल डेवलपमेंट्स को, जो बॉडी में जितने भी सेक्सुअल डेवलपमेंट्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है और ये डेवलपमेंट हर 28 डेज में जो ओवम और एग सेल में डेवलपमेंट होता है उस पर काम करता है एंड दैट्स द रीजन फीमेल गेट्स मेंस्ट्रुएशन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, जो फीमेल बॉडी की डेवलपमेंट होती है, वो भी एस्ट्रोजन ही कंट्रोल करता है। वेयरएज जो प्रोगेस्टेरोन होता है उसका काम कोई सेक्सुअल डेवलपमेंट में काम नहीं आता है, बट जो रिप्रोडक्शन वाला जो काम होता है वहां पर फर्टिलाइज्ड स्पर्म जब आता है उस पे काम करने के लिए प्रोगेस्टेरोन काम करता है। जो मेल्स का हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत सिंपल सा है, वो साइक्लिक नहीं है। वेयर जब फीमेल की हम बात करते हैं तो वो साइक्लिक होता है, हर 28 डेज में वो सारा कुछ चेंज होता है। इसलिए आपके मूड स्विंग्स होते हैं, इसलिए फीमेल्स में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं उस समय बॉडी में। ठीक है, तो ये पूरा साइक्लिक पैटर्न होता है, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वेयर एज मेल में वो उतना नहीं होता है। So this, I guess, would answer all the behavioral problems that you come up with. कि यार ये इतना नाराज़ क्यों रहती है, चिड़चिड़ी क्यों रहती है, या ये लड़कों को ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होती, यार इनको ऐसे बिहेवियर चेंजेस नहीं होते हैं, इनके साथ बहुत ईज टू गो होते हैं। ठीक है, अगर यही हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तब फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी चाहिए होती है, इमोशनली भी और फिजियोलॉजिकली भी। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार लाइफ एकदम बेकार है, मज़ा नहीं आ रहा है, सब कुछ काम जो है वो आपका हार्मोनल रिलीज करता है। ये हुई ग्लैंड्स की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम बिहेवियर ड्यू टू हेरिडिटी या जेनेटिक, इस पे भी बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।